साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्व इंडिया न्यूज और सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। जी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी माती जी जिंदाबाद 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 मान्य श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 मान्य श्री आकाश आनंद जी जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे मानव श्री कांशीराम साहब अमर रहे मानव श्री कांशीराम साहब अमर रहे बीएसपी की क्या पहचान बीएसपी की क्या पहचान बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद तख्त बदल दो ताज बदल दो दोनों हाथ उठा करके आप नारा लगाइए तख्त बदल दो ताज बदल दो वोट हमारा राज तुम्हारा वोट हमारा राज तुम्हारा रोजी रोटी दे न सके जो रोजी रोटी दे न सके जो रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है सर्व समाज के सम्मान में सर्व समाज के सम्मान में अपने महापुरुषों के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद मान्य श्री विश्वनाथ पाल साहब जिंदाबाद मान्य श्री विश्वनाथ पाल साहब जिंदाबाद मान्य श्री दिनेश चंद्रा साहब जिंदाबाद मान्य श्री दिनेश चंद्रा साहब जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, आप सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले महामना गौतम बुद्ध जी दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राट अशोक महान, दुनिया का सबसे सुंदर संविधान देने वाले भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, DS4 वामदेव बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव कांशीराम साहब के चरणों में अपने वाणी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस देश में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में अपने वाणी के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं। राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे माननीय MLC साहब चंद्रा जी, मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष माननीय विश्वनाथ पाल जी, मुख्य मंडल प्रभारी माननीय पंडित भारती जी, श्री राम पुष्कर जी, पिछड़ी जाति को देख रहे विद्या मंडल के माननीय प्रकाश मौर्य जी इस देश में आई हैं। अगर सबका अवलोकन किया जाए, उनके बारे में समझा जाए तो सबसे ज्यादा शासन इस देश में कांग्रेस ने किया है। और ये पिछड़े समाज के लोग अगर यहाँ उपस्थित हों तो ये जो पिछड़े समाज का आरक्षण है, जब पिछड़े समाज के लोग पूरे देश में अपने आरक्षण की बात करने लगे तो कांग्रेस पार्टी ने काका कालेकर आयोग का गठन किया और फिर जब लोगों के अंदर उत्साह हुआ, लोग बगावत पर उतरे तो फिर मंडल कमीशन आया। पार्टी की नियत तक पिछड़ों के रखी और जब मंडल कमीशन आया, पार्टी का गठन हो चुका। BP सिंह प्रधानमंत्री थे और बहुजन समाज पार्टी का धरना चल रहा था
कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली छोड़ो, या पिछड़ों का आरक्षण लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। ये बहुजन समाज पार्टी का धरना चल रहा था, एक दो दिन नहीं महीनों से चल रहा था, और फिर सरकार दबाव में आई और बीपी सिंह ने पिछड़ों के आरक्षण की घोषणा की। वास्तव में यदि बहुजन समाज पार्टी का गठन न हुआ होता तो ये 27% का जो आरक्षण पिछड़े समाज को मिल रहा है शायद आज तक भी न मिल पाता। लेकिन फिर भी पिछड़े समाज के लोग शायद इस बात को नहीं समझते। हम लोग इतिहास को भूलते जाते हैं और आने वाले समय में भूलते रहते हैं। कभी कभी ऐसे ही आदमी को दोहराते रहते हैं जो समाज को धोखा देता रहता है। तो हमको ये सबसे सावधान रहना है कि कौन सी पार्टी और कौन से लोग कैसे हैं। और एक पार्टी जिसका शासन आज चल रहा है, इसके बारे में आप बखूबी जान रहे हैं। इसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं करना है कि हर आदमी इनके बारे में समझ रहा है। आज इनकी सरकार में तो लोग कहते